हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्य पत्रक 6 क्लास 8 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी 20 मार्क्स की असेसमेंट वर्कशीट है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में आपको कुछ साखियां जो हैं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, जिनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो क्या दिया गया है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी की भी हमें जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसके पास कितना ज्ञान है, वो कितना गुणी है, उसका मतलब हमें होना चाहिए, ठीक है। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि म्यान जो है उसका मोल नहीं होता है, उसके अंदर तलवार कैसी है, उसकी धार कैसी है, उसका मोल होता है। तो यानी ऊपर से व्यक्ति गरीब है, अमीर है, उसका जो है कोई अर्थ नहीं है, उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वो ज़्यादा मायने रखता है। सेकंड दिया गया है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कबीर जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई अपशब्द कहता है, अगर आपको कोई गाली देता है, ठीक है, तो अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उसको पलट कर कभी भी गाली मत दीजिए, क्योंकि आप एक बार उसको गाली दोगे, फिर आपको वो देगा, फिर आप उसको अपशब्द बोलोगे, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। और वो एक गाली जो है, एक गाली बार बार जो है पलटने से क्या हो जाती है, वो कई गालियों में तब्दील हो जाती है, ठीक है। कई बार बार हम अपशब्द निकालते हैं तो विवाद बन जाता है और वो अपशब्द भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अगर आपको कोई अपशब्द कहता है, अगर आप उसको पलटकर जवाब ही नहीं दोगे तो वो एक ही की एक रह जाएगी, यानी वो उसी के पास जो है एक बार ही उससे निकली हुई रह जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुखमाही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यही तो सुमरन नाही। इसका अर्थ क्या है कि माला जो है वो हाथ में फिरती है, जीभ जो है वो मुंह में फिरती है, ठीक है। मनुआ तो दहू दसी फिरे, लेकिन हमारा जो ये मन है ये 10 दिशाओं में फिरता रहता है, यानी मन बहुत चंचल है। और अगर हम मन से जो है ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं तो जो हमारी भक्ति है वो व्यर्थ हो जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको हम ये भी ले सकते हैं कि हर एक चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, ठीक है, लेकिन जो मन है उसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे माला की सीमा हाथ में होती है, जीभ की सीमा मुख में होती है, लेकिन मन की कोई सीमा नहीं है, ये 10 दिशाओं में विचरण करता रहता है, क्लियर। तो ये जो है, और लेकिन अगर हमारा मन भक्ति में नहीं लगता तो वो भक्ति जो है हमारे लिए आप कह सकते हो कि वो फ्रूटफुल नहीं होती है, सच्ची भक्ति उसको हम नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। सेकंड है, दहू दिशी में विशेषण शब्द है, तो दहू में दहू दिशी यानी 10 दिशाएं, तो यहाँ पे दहू यहाँ पे क्या है, विशेषण है। साध्वी का पुल्लिंग शब्द है, साध्वी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, साधु जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा साध्वी का। माला शब्द का बहुवचन क्या होगा, माला शब्द का बहुवचन होगा मालाएं। नेक्स्ट देखिए, ऊपर के साखियों में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो ऊपर की साखियों में से संज्ञा शब्द कौन से हैं, तलवार, माला, ये क्या हो जाएंगे, संज्ञा शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, तलवारबाज शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, तलवार, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, बाज। तो प्रत्यय क्या होता है, जो पूंछ की तरह पीछे लगते हैं ना, उनको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर तलवार के साथ बाज लगा हुआ है, तो तलवार मूल शब्द है और बाज जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जो है क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी व्यक्ति अमीर है या गरीब है नहीं देखना चाहिए, हमें उसके गुणों की पहचान करनी चाहिए, ठीक है। तो तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमें ऊपर से नहीं देखना चाहिए, हमें उसके गुणों की पहचान जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 है, दूसरी साखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो दूसरी साखी कौन सी है हमारी? दूसरी साखी यहाँ से देख सकते हो, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें किसी के अपशब्द कहने पर कभी भी उसे वापस अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह एक विवाद बन जाता है और बहुत सारे अपशब्द दोनों तरफ से निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इन पंक्तियों का भाव क्या है कि हमारा मन जो है वो अलग अलग दिशाओं में घूमता रहता है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे यानी हमारा मन अलग अलग दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वह केवल दिखावा है। इसलिए हमें अपने मन पर स्थिरता पाना ज़रूरी है और अपने मन को काबू में रखना ज़रूरी है। वही हमारी क्या होगी? सच्ची भक्ति होगी जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपरोक्त साखियों में से कौन सी साखी आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी साखी जो है वो सबसे अच्छी लगी हमें? तो उपरोक्त पंक्तियों में से जो भी बच्चों आपको साखी अच्छी लगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अच्छी लगी है कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। ये वाली जो साखी है ये सबसे अच्छी साखी मुझे लगी। तो इसमें क्या, इसका अर्थ क्या होगा? उपरोक्त पंक्तियों में सबसे अच्छी साखी हमें लगी कि हमें किसी के अपशब्द कहने पर कभी भी उसे वापस अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर और सामने वाले के अंदर कोई भी जो है अंतर नहीं रहता। तो ये इसलिए हमें अच्छी लगी। तो आप चाहो तो साखी भी लिख सकते हो। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।